सियाराम, मैं शिखा राव। आज हम आप लोगों के सामने शिखर ताल को लेकर आए हैं, जिसमें हम शिखर ताल की आड़ की लयकारी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम शिखर ताल के मात्रा, विभाग और ताली खाली के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद उसके ठेके को देखेंगे। उसके बाद हम आड़ की लयकारी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो ये शिखर ताल है, इसमें मात्रा 17 होता है, विभाग 5 होते हैं। ताली जो है 1, 5, 9, 12 और 14 पर होती है। इसमें खाली नहीं होती है, इसमें मैंने खाली की जगह पे विहीन लिखा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें खाली नहीं होती है। अब हम ठेके की बात करते हैं। धा त्रक धिन नक थूंगा धिन नक धूम किट तक धेत धा तेटे करता गति गन धा। इस प्रकार से इसका ठेका चलता है। अब मैं आपको आड़ के बारे में बताऊंगी। आइए अब हम शिखर ताल की आड़ की लयकारी के बारे में जानते हैं। जो शिखर ताल है, हमें इतना पता है कि इसमें मात्रा 17 होती है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आड़ की लयकारी जो होती है वो 3/2 होती है। 2 मात्रा में 3 मात्रा बोलना होता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 2 मात्रा में 3 मात्रा बोलने को ही आड़ की लयकारी कहा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 17 लिखेंगे, उसके बाद हम 3/2 लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे। 17 गुना 34 और यहाँ हम 3 लिख लेंगे। अब हम भाग देंगे। ये एक बार में जाएगा, 3 एकम 3। अब हम यहाँ 4 उतारेंगे, फिर यहाँ एक बार में ले जाएंगे, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा। अब हम 11 यहाँ लिखेंगे, एक जो शेषफल है हमारा वो ऊपर लिखेंगे 1, फिर ये जो भाग मैंने दिया है जिससे 3 यहाँ लिखेंगे। कुल ये मेरा हुआ 11 से 1/3। अगर हम चेक करना चाहें कि ये 34/3 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 33 और 1 जब जोड़ेंगे तो 34/3 हो जाएगा। ये भी तरीका है। अब हम बात करते हैं आड़ की लयकारी की। शिखर ताल की आड़ की लयकारी की बात करते हैं। तो क्या करेंगे, मैं शुरू से ही कहते आई हूँ कि जब एक मात्रा होगा तो हमें 2 मात्रा बनाना ही बनाना है आड़ की लयकारी में। अगर एक मात्रा में जब 2 मात्रा है, जैसे आप यहाँ आप देख सकते हैं त्रक, धिन, नक, इन बोल को हमें क्या करना है, तोड़ लेना है। मतलब कि अलग अलग कर लेना है। हमें उसमें कोई अवग्रह नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें 2 मात्रा लगा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से धा, एक अवग्रह लगाएंगे क्योंकि हमें 2 मात्रा बनाना है। त्रक, ये 2 मात्रा ऑलरेडी है। धीन, इसमें भी 2 मात्रा है। नक, 2 मात्रा है। थू जो है वो 1 मात्रा है, तो इसमें हम एक अवग्रह लगाएंगे। गाड़ी है जो 1 मात्रा ही है, 2 मात्रा बनाने के लिए अवग्रह लगाएंगे। धीन जो है इसमें 2 मात्रा है, तो इन बोल को हम अलग अलग कर देंगे। नक, इनको भी हम अलग ही लिखेंगे। धूम है, फिर इसको हम धूम भी अलग लिखेंगे। बस मात्राओं को खोल लेना है। अब बारी आती है किट की, तो की ट अलग कर लेंगे। तक, त, क, फिर आता है धेत, ये भी 2 मात्रा है। धे, त, धा है, ये 1 मात्रा है, तो हम यहाँ 2 मात्रा बनाने के लिए एक अवग्रह लगाएंगे। धा, आ, ये अवग्रह है। अब तेते करता गर्दिगन, इसमें 2 मात्रा है, तो हम इनको अलग अलग तोड़ लेंगे, मतलब अलग कर लेंगे हम। ते, ते, ता,
ग दी ग न। इस प्रकार से हमारा मात्रा जो है 3/2 के फॉर्म में है। पूरे तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने खोल लिया है, वैसे तो हो गया है। अब मैं इसको पीछे की तरफ से फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जब भी 3/2 जो आड़ की लयकारी होती है उसको हम पीछे की तरफ से ही बांधेंगे। कितनी मात्रा बांधी है, पहले तो हमने 2 मात्रा बनाया है सबको, जो ऑलरेडी से 2 मात्रा यहाँ थी उनको हम बस अलग अलग खोल लिए हैं, 2 मात्रा हो गई। और जहाँ एक ही मात्रा था उसको मैंने 2 मात्रा बनाने के लिए एक अवग्रह को लगाया है। अब हमें क्या करना है कि पीछे की तरफ से हम इसको बांधेंगे 3 मात्रा। ये 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से हम 3 मात्रा लेंगे और उनको हम बांधते चले जाएंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 है, अगर मैं इसको वहां भी लेके जाऊं तो आपको समझने में दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ से इरेज करके ट को यहाँ लाती हूँ। तीन मात्रा हम इस प्रकार से बांधेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मात्रा है, इसको हमें यहाँ कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा बस हम 2 अवग्रह लगा देंगे। 3 मात्रा हो गया। अब हम इसको काउंट करेंगे कि अब कितनी मात्रा हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा हो रही है। हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता है, 17। तो अब हम इसमें ये जो 12 मात्रा मिली है हम ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखते हैं जो 12 मात्रा मिली है इसमें हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो हम 17 मात्रा लाने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक के बोल को क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे, तो जिससे हमारा मात्रा भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मुझे 17 मात्रा मिल जाएगा। तो लिखते हैं धा त्रक धिन नक थूम। मैंने 5 मात्राएं लिखा है, 1 2 3 4 5। हम इधर से ही देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, विभाग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से इसको काउंट कर ले कि ये 17 मात्रा है कि नहीं, आगे पीछे भी तो हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 मात्रा कंप्लीट है। अब हम इसमें विभाग लगाएंगे, जिसमें 4 4 3 2 4 का विभाग होता है शिखर ताल में। इतना ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि हम इस आगे 3 करें 4 करें 2 करें, ऐसा नहीं। जैसे इसमें विभाग बने हैं, जितनी जितनी मात्रा है उतना ही हम विभाग लगाएंगे, उतनी ही मात्रा में। तो आइए अब देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 यहाँ आ रहा है, हम यहाँ लगा देंगे। 1 2 3 4 जो दूसरा विभाग है उसमें भी 4 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ हम विभाग लगाएंगे। अब जो तीसरा विभाग है 1 2 3 3 मात्रा का है, 1 2 3 तो यहाँ हम 3 लगाएंगे। जो चौथा विभाग है हमारा वो 2 मात्रा का है, तो उसको हम 2 मात्रा ही लेंगे, 1 2। जो हमारा 5वां विभाग है, विभाग तो 5 ही होते हैं, जो 5वां विभाग है वो 4 मात्रा का है, 1 2 3 4 1 2 3 4। हम इसके बाद जो है हम कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि आड़ में हम सम नहीं दिखाते हैं, इतना ध्यान रहे, इसलिए मैं यहाँ विभाग लेकर के छोड़ दे रही हूँ। अब हम मात्रा जो है ताली को लगाएंगे, खाली तो इसमें है नहीं, ये तो बहुत आसान है। पहली मात्रा पे ताली है, फिर यहाँ लगाएंगे दूसरी ताली, इस प्रकार से तीसरी ताली, चौथी ताली और 5वीं ताली। इस प्रकार से यह हमारा शिखर ताल की आड़ की लयकारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कहीं भी कोई
रही है तो आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें नहीं आती हैं या कंफ्यूज हैं तो पूछ सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने कुछ नए तालों को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे, जिसमें आड़ कुआड़ बियाड़ को लेकर। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।